हेलो दोस्तों, दगड़ियों नमस्कार। मैं दुसान बहन सिने की आज फिर आपका स्वागत करूँ छो अपने नए ब्लॉग में। और दगड़ियों मस्त वाल मगन वाल हम सब लोग बढ़िया छी, मस्त छी, मगन छी और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया वाल। और दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अपने गांव समूह की बैठक के लिए, क्योंकि हम समूह से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ गाँव में पहाड़ में ये होता है कि एक समूह बनाया गया है जो किसान लोगों के लिए बनाया जाता है। तो उसमें किसान लोगों के लिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसको सरकार पूरी करती है, क्योंकि किसान अपनी आर्थिक तंगी की वजह से कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूरा नहीं कर पाती हैं। तो हम उसी समूह से जुड़े हुए हैं। हमारा समूह पहले स्वयं सहायता समूह के नाम से था, अब इसको NRLM में समायोजित कर दिया गया है, जो ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। तो हमारे समूह में हैं 12 लोग और हमारा समूह लगभग बन गया था 2014 में, लेकिन मैं समूह से जुड़ी हूँ 2020 में। और 20 में इसलिए जुड़ी क्योंकि समूह से मैंने तारबाड़ और गेहूं मढ़ाई की मशीन और ट्रैक्टर हमने लिया था उसमें। तो समूह से डिमांड आ गई थी कि जो तुम सामान ले रहे हो तो समूह से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ और जो समूह अपने समूह की अध्यक्ष भी हूँ। हमारे समूह का नाम है लोखरा घाटी उत्पादक समूह और हमारे समूह में है कुल 12 लोग। पहले 10 लोग थे और उसके बाद हम 2 लोग एक्स्ट्रा जुड़े हैं इसमें 2020 में। तो एक तो मैं जुड़ी हूँ, दूसरी थी रजनी देवी, वो आज आई नहीं है। तो आज हमारी बैठक हो रही है और बैठक में आज हमने हर महीने हम बैठक 7 तारीख को करते हैं, लेकिन किसी पर्सनल कारण की वजह से मैं 7 तारीख को यहाँ गांव में नहीं आ पाई। तो आज 12 तारीख को हमने बैठक रखी है। बैठक का मेन कारण ये है कि आज यहाँ पे एक तो महीने के जो हम 50 रुपये सारे प्रत्येक सदस्य 50 रुपये महीने की बचत करते हैं सारे लोग, तो वो जमा करने थे। दूसरे में कृषि विभाग के द्वारा यह समूह जो हमारा NRL तो यहाँ पे ये रही हमारी कांता चाची। आज समूह सदस्य कांता चाची के घर पे हमने बैठक रखी है, तो उन्होंने चाय का रखा है, तो चाय सारे लोग चाय पी रहे हैं। ये दादा लोग भी हैं, इनकी बीवी हमारे समूह से जुड़ी हैं, तो ये भी आ रखे हैं यहाँ पे। और ये है दूसरे चाचा जी, ये भी यहाँ पे आ रखे हैं और तो चाय पी रहे हैं। बुबू अब नो बथुआ, ये हमारी समूह सदस्य हैं। बताओ अपना नाम बताओ। देवी। और हंसो मत ना आप। ये दूसरे बताओ क्या के बताओ। राधा देवी क्या के तुम बताओ। बचुली देवी। और ये है समूह की, इनके घर पर आज कर रखा है। बताओ क्या के अपना बताओ। मेरा नाम कांता देवी। क्या के तुम बोलो 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 यार। घिनोड़ी देवी। तुम मानो ज्योति तू बता। हाय गाइस, क्या देवी क्या के तुम बोला। गोदी देवी। क्या के तुम। मंगला देवी। ये चाची बोलो। सरिता देवी। और कांता चाची हमारे समूह में सचिव भी है, और जो हमारी कोषाध्यक्ष है वो रजनी देवी, वो आज आई नहीं है। तो यहाँ पे चल रही है अभी चाय की पार्टी और प्रस्ताव हमने लिख लिया है। इन लोगों ने अपनी अपनी डिमांड दे दी है। तो मिलते हैं आपको चाय पार्टी के बाद। यहाँ पे बैठक की समाप्ति हो गई है। अब सारे आधे लोग जा चुके हैं। यहाँ पे चाय पानी भी हमने सब लोग पीछे है। यहाँ पे चाचा और ये चाचा यहाँ पे तम्बाकू पी रहे हैं। यहाँ पे डिस्कस हो रहा है मशीनों के बारे में, कब कैसे कैसे चलाना है। तो देखते हैं अब मशीन आएगी तो तभी पता लगेगा। तो हम दिखाएंगे आपको आगे जाके और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मिर्च का खेत, इसे मिर्च छोड़ के हैं, अभी हुई नहीं है। अभी कुछ कुछ इस पे फूल आ रहे हैं और कुछ आ गई है मिर्ची। और ये है हमारा मंडुवे की खेती है। इस साल ज़्यादा बारिश की वजह से मंडुवे की खेती हो गई है ख़त्म। तो कहीं कहीं पे है, तो ये बहुत कम है। इसकी बालियाँ अभी बहुत छोटी आ रखी हैं, ये पके नहीं है। तो ये है मंडुवा, इसमें घास भी हो रखा है, इसमें मक्के भी हो रखे हैं। ये है बैल, ये रहे चाचा जी, ये दे रहे हैं इनको घास। अभी ये अंदर से बाहर निकाल के ठंडी हवा खाने के लिए। तो ये जब अंधेरा होगा तब इनको अंदर बांधेंगे। ये है किसान की असली पहचान, बैल। अब तो ट्रैक्टर आ गए हमारे समूह में, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बैल है काफ़ी लोगों के, तो इसी से खेत जुताई करते हैं।
जिनके पास नहीं होगा ट्रैक्टर वो तो इसी से इसी से दो दिन बाएंगे। करेंगे। सही बात है, इसी बैलों से से। करेंगे। हाँ सही बात है, ठीक है नहीं, इसी से करेंगे। तो हम गरीब गुरु के आदमी यही तो है, यही है, बैल ही है। बैले हैं। ठीक, तो हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पे हैं बड़े बड़े अखरोट के पेड़। ये सामने जो दिख रहे हैं सब बड़े बड़े अखरोट के पेड़ हैं। यहाँ अखरोट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इस साल बारिश ने लगभग सारी फसलें चौपट कर रखी हैं, क्योंकि इस साल अखरोट काफ़ी आ रखे थे, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से अखरोट ज़्यादा गिर भी गए हैं। और जो अखरोट कागजी होते थे या जिनका छिक्कल थोड़ा पतला होता है तो उनके अंदर पानी चले जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब अखरोट तोड़ने के टाइम पर आते हैं तो तोड़ने के बाद अगर जब उनको सुखाओ तो वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी गया रहता है। तो पानी सूख जाता है तो अखरोट जो है खोखले होते हैं। ये रहा अखरोट, जैसे ऐसे गिर जाते हैं, ये ज़्यादा बारिश की वजह से अपने आप गिर रखे हैं। और ये बड़े बड़े पेड़, ये वाला पेड़ अखरोट का है, ये तो बाज का है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं अखरोट के, ये सारे अखरोट के ही हैं, ये सारे पेड़ अखरोट के ही हैं। तो अखरोट और मंडुआ, भट्ट और सोयाबीन, गहत, इस चीज़ की खेती यहाँ लगभग इस बार ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई। तो ज़्यादा बारिश की वजह से सारी फसल, क्योंकि हमारे यहाँ की ना लाल मिट्टी है जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, उसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा बारिश भी हो गई तो उसमें फसल को ना नुकसान हो जाता है। और कम बारिश हुई तो कम बारिश में भी ये होता है कि मिट्टी में सूखी पड़ जाती है, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इस वजह से फसल के लिए, हमारे यहाँ की फसल के लिए ज़्यादा बारिश भी ज़रा नुकसानदेह है और कम बारिश भी नुकसानदेह है। तो इस बार की हमारे फसल को ख़त्म करने का कारण है ज़्यादा बारिश। तो इस बार लगभग मंडुआ और क्या कहते हैं, भट्ट, गहत, सोयाबीन और अखरोट और ककड़ी, मक्के, मतलब जो इसके बाद की जो फसलें होती हैं वो लगभग सब ख़त्म हो गई हैं। और सामने का व्यू है और नीचे हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, और यहाँ पे बन रहा है एक नया खाद्यान्न गोदाम। तो खाद्यान्न गोदाम का भी काम अभी आजकल थोड़ा ठप हो रखा है। अब ऊपर से इसका छत पड़नी है, 3 छत। उसके बगल में हमारा घर है और ये यहाँ से है, ये है पुल की बाज़ार, और ऊपर सुबह गोल दिख रहा है। दोस्तों ये है झुंगरा, ये है हमारे पहाड़ की, ये हमारे उत्तराखंड में ही पहाड़ में ही होता है। ये कहीं प्लेन्स में शायद, मेरे हिसाब से शायद ये मुश्किल से ही होता होगा। इसको कहते ये झुंगरा है, ये उसका खेत है, ये पेड़ है उसके। इस बार अब ज़्यादा बारिश की वजह से सारा कुछ ख़त्म हो रखा है, तो ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ही हो रखा है। ये सामने खेत है, उसके नीचे झुंगरे के खेत के नीचे मिर्च के खेत हैं। ये है झुंगरा, इसकी जो इसकी मढ़ाई के बाद, इसकी बाली है इसको मढ़ाई करने के बाद, इसको चक्की में कुटाने के बाद, जिस तरह धान की कुटाई होती है उसी तरह इसकी कुटाई भी होती है। तो इसकी कुटाई के बाद दोस्तों इसमें जो वो होते हैं, इसके दाने होते हैं, तो इसको कहते हैं सवा के चावल। इसको अक्सर लोग व्रत में यूज करते हैं। ये इसके दाने हैं और इसको व्रत में यूज करते हैं। इसका चावल दोस्तों 100 रुपये से ऊपर बिकता है, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ये शायद उससे ज़्यादा ही बिकता है सवा के चावल। लेकिन हमारे यहाँ इसकी खपत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। इसकी ना आगे निर्यात इसका हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आगे लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए इसका निर्यात आगे हो ही नहीं पाता है। इसलिए यहीं, तो यहाँ हम लोग इसको जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। इसको ऐसी मढ़ाई करके फिर इसको पीस के और इसको हम गाय भैंसों को इसका आटा खिलाते हैं। इसमें पौष्टिकता बहुत होती है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब आ गई हूँ मैं मीटिंग ख़त्म करके नीचे को, अपने घर को। अभी मैंने खेत के रास्ते झुंगरा काट रही है काकी, तो वो लेके जाना है। तो हमारा गांव बजवाड़ बनासपानी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, छोटी सी ग्राम सभा है सालदी ब्लॉक की। तो यहाँ पे दोस्तों एक हमारे यहाँ का फेमस है लखोरी मिर्च। तो लखोरी मिर्च अभी मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बार मैंने फ़ोटो देखी थी। हमारे नवीन भाई हैं जो हमारे सालदी ब्लॉक NRLM के शायद करता धरता है वो, तो वही आगे इसको करते हैं, जो भी काम करते हैं। तो वो और हमारे भूतपूर्व प्रधान दयाल सिंह नेगी जी, मैंने एक बार फ़ोटो देखी थी इनकी, जो MDH मसाले का जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में। तो वहाँ ये हमारे लखोरी मिर्च का सैंपल लेके गए हुए थे।
तो उसके आगे क्या हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारे अगर लौखरी मिर्च यहाँ से MDH कंपनी में जा सकती है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ की और चीज़ें भी ज़रूर जाएंगी। और सभी आप लोगों का सपोर्ट, स्नेह और प्यार ज़रूर चाहिए, साथ ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई उत्पाद ऐसे हैं कि जो पौष्टिकता के रूप में बहुत अच्छी होती हैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन सभी तरह की चीज़ें यहाँ मतलब ओरिजिनल होती हैं। फिर दूसरे में हम लोग ना खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं। जो वैसी खाद होती है, केमिकल होते हैं, जो केमिकल वाला खाद होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम अधिकतर गोबर का ही खाद यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे फसल की जो पौष्टिकता होती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है और बनी रहती है। इसमें कोई वो नहीं होता। हम किसी चीज़ की, चाहे फल फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो होता है ओरिजिनल होता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे यहाँ की खेती, हमारे यहाँ के जो उपजाऊ जो अन्न है, अनाज है, फल फ्रूट से लेकर अनाज से लेकर, तो उसको आगे से आगे बढ़ावा ज़रूर दें। और सबसे बड़ी बात, चलो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आज की हमारी बैठक हो गई है, मैं घर को आ गई हूँ। बाकी जो भी जानकारी मुझे थी थोड़ा बहुत मैंने वो बता तो दिया। अब शायद हो सकता है मुझे इसमें टूटी फूटी जानकारी हो, लेकिन जो भी गलती होगी सभी लोगों से मेरी क्षमा याचना है कि मुझे ज़रूर माफ़ करें। और साथ के साथ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी इस तरह की कोई नई चीज़ या नई चीज़ वो आएगी तो मैं उसको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ क्या होता है। और तो मिलते हैं आपको नई ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन पौष्टिकता के मामले में वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको शेयर करें और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय। है जो उससे हमें कुछ कृषि